क्योंकि दार्जिलिंग का इशू जो है वो पॉलिटिकल इशू है और जो भी बातचीत होगा वो पॉलिटिकल द्वारा ही सॉल्व किया जाना चाहिए बोल के हम लोग तो चिट्ठी लिखा था 3 जनवरी को। और उसमें हम लोग लिखा था जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है गोरखास का और उस इश्यूज को लेके जो भी मीटिंग वहाँ बुलाया गया है, हम लोग चाहते हैं कि इस जो मीटिंग बुलाए वो मिनिस्टर ले उसका अच्छा रिजल्ट तो आशा करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जितना भी पहाड़ में स्टेक होल्डर लेके मीटिंग बुलाना चाहिए था, जो संभव नहीं हो सका। आज तक हम लोग के पास में इतना खबर है, क्योंकि कल का मीटिंग है, आज तक किसी का पास में कोई पॉलिटिकल पार्टी का पास में कोई भी संघ संस्था है पहाड़ में किसी को भी चिट्ठी आया नहीं है। क्योंकि गोरखा को समस्या का जो वहाँ गोरखाओं के लिए पहाड़ में जितना भी जो काम करता है संघ संस्था हो पॉलिटिकल पार्टी हो उसको बुलाया नहीं गया है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं जो भी हो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, खुशी का खबर है, लेकिन एक तो समस्या का समाधान दिल्ली का तरफ से गोरखा को जो वो लोग मैनिफेस्टो में 2009 से लेके 2014, 2019, 2024 में जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वादा को हम लोग चाहते हैं कि पूरा करने का समय आगे है। कल 2 तारीख मीटिंग में इसका समस्या का समाधान वो लोग करेंगे, ये हम लोग का आशावादी है। और इसका लिए हम लोग ने आज ही गृह मंत्रालय नित्यानंद राय, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनपी ऑफिस न्यू दिल्ली में आज ही हम लोग मेल कर दिया इस वजह से। और एक चिट्ठी दार्जिलिंग का जो सांसद है, सांसद को थ्रू भी हम लोग मेल कर दिया आज ही चिट्ठी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इसका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और हम लोग का जो प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक वे में, हम लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में एक तो पहाड़ में इसका जो इश्यूज़ है, इश्यूज़ को लेके हम लोग एक तो मूवमेंट का तरफ में जा रहे हैं। इसका प्रोग्राम का हम लोग बाद में आप लोग को दे देंगे। बंगाल में जब एक भी एमएलए नहीं था, एक भी म्यूनसिपल कॉरपोरेटर भी नहीं था, तब हम लोग ने इनको यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे के इनका ओपनिंग कराया था, बंगाल में एंट्री कराया था। और हमेशा यहाँ का इस क्षेत्र का जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, हमेशा एमपी देते आया। इन्होंने आश्वासन देता रहा, हम लोग वो आश्वासन के भरोसा में हम लोग ने इनको मदद करते रहा। और अब हमको लगता है एक बॉलीवुड का गाना है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, उसका समय आया। और ये जो मीटिंग अभी कॉल हुआ, ये एक फॉलोअप मीटिंग है जो 3.5 साल पहले हुआ था 2021 में। तो 3.5 साल का डिले इज़ वेरी वेरी इनऑर्डिनेट डिले, ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये डिले हो जो भी हो, एक टॉक हुआ और वो टॉक भी इस टाइप का टॉक हो रहा है, ये ट्राइपार्टाइट टॉक बोल रहा है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रल अलायंस, जो बीजेपी का इलेक्ट्रल अलायंस था पहाड़ में, उन्हीं पार्टियों को बुलाया है। और 2021 में जैसे ऑल इंडिया गोरखा लीग थे, ऑल इंडिया गोरखा लीग को भी चिट्ठी इन्होंने काटा नहीं, उस टाइप का हो रहा है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द पहाड़, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग, ये क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ट्रू। इसलिए हम लोग ने 2 जनवरी 3 तारीख को हम लोग ने चिट्ठी लिखा था कि जब भी टॉक्स होगा पॉलिटिकल लेवल में होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। और तमाम यहाँ का स्टेक होल्डर्स को, जो भी यहाँ का जाति के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको इंक्लूड करके करना चाहिए। तब ये टॉक्स मीनिंगफुल होगा, उसका रिजल्ट, जो टॉक्स का रिजल्ट होगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा। खैर वो हुआ नहीं, बट फिर भी हम लोग चाहते हैं, अभी हमारा जो भी यहाँ का जो बीजेपी का इलेक्ट्रल अलायंस पार्टनर्स जो गया हुआ है, हम चाहते हैं वो सच्चे दिल से यूनिटी ऑफ डिमांड रख के पेश आए, अपना क्षेत्र और जाति का एकीकरण, एक यूनिटी दिखाए वहाँ पे, और डिमांड
ज़्यादा छोटा मोटा इसमें टाइम पास ना करके सिर्फ 2 डिमांड में कॉन्सेंट्रेट करे, क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड नंबर 1 एंड नंबर 2 जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ जो गोरखा जाति का जो शेड्यूल ट्राइब में डालना है वो ये बस दो इशू में हैमर करके उसको हासिल करके जैसे भी आना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट का जो प्रमुख है अभी अजय एडवर्ड जी, वो भी जीएनएलएफ में था। इलेक्शन के पहले एक बीजेपी के साथ समझौता हुआ था, इलेक्टोरल अलायंस हुआ था कि बीजेपी विल डू फॉर द पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ द गोरखाज। तो इमीडिएटली आफ्टर 21 इलेक्शन अक्टूबर में एक फर्स्ट मीटिंग हुआ था। उसके बाद 3.5 years के बाद हो रही है अभी। कहीं ये पॉलिटिकल स्टर्निंग नहीं है बिफोर 26, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी बुलाने में भी कि कितना लापरवाही हो रही है। देखिए, नीरज जिम्बा को बुलाया एमएलए को और राजू बिष्ट जी को बुलाया, तो बसगाई जी भी एमएलए है, उसको नहीं बुलाया। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जितना भी रीजनल फोर्सेस है उसका भी नहीं बुलाया, अभी तक खत नहीं आया। रुदन नाम बोला है ना, रुदन इज नॉट ऑल्सो इन्वाइटेड। सी समवेयर द बीजेपी इज इग्नोरिंग द रीजनल फोर्सेस। द सिनेरियो इज लाइक दिस ओनली। अगर आज को शाम मिल जाएगा तो बात डिफरेंट है, लेकिन अब तक का रिपोर्ट में द बीजेपी इज try to ignoring the regional forces and try to impose something of their own. Anyway, the Indian Gorkha Janshakti Front will welcome the move, but कहीं ऐसा न हो कि 26 के आगे ये political stunning. Next stop it will be in 28 only, so that 29 is there. ऐसा न हो कि हमारा 2 मुद्दा है। हम लोग ने पहले जब ये त्रिपक्षीय वार्ता की सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, हम लोग की तरफ से भी दादा ने भी बोला कि चिट्ठी लिखा है, हमारा आईजीजीएफ प्रमुख ने चिट्ठी लिखा है मेंशनिंग द 2 मेजर इश्यूज, दैट इज सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड विच इज द इंस्पिरेशन ऑफ द गोरखास एंड दी अनदर इज 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज, उसको जैसे भी कंसिडर होना चाहिए। हम पहले हमने लिख चुका है। और दूसरा बात यह है, अगर इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिंसियर अबाउट द इश्यूज ऑफ गोरखास, they should invite all the political stakeholders of the region, all political stakeholders, and it should be tripartite at the political level, not at the bureaucratic level. It should be tripartite. तो अभी किसी को बुलाना किसी को नहीं बुलाना, हमको लगता है कहीं कहीं ये एनडीए घटक दल का मीटिंग नहीं है, ये त्रिपक्षीय है या बाइपार्टेट है, 2 पक्षीय है, त्रिपक्षीय है और एनडीए घटक दल का मीटिंग है। इसमें कुछ शंका, जो सिनेरियो देख रहे हैं, हम तो नहीं बोले लेकिन सिनेरियो ये बता रही है। तो अब जो भी जा रहे हैं, हमने पहले हमारा पार्टी का प्रमुख ने वेलकम किया है, इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट को वेलकम किया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी जाए, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड और 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है हमारा, उसको कंसिडर करके आए और तय करके आए।